तो नमस्कार दोस्तों, आपका TYD एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और लुईस संरचना के बारे में बताएंगे, जो कि किसी भी साइंस से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी परमाणु में नाभिक होता है। नाभिक होता है और नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर गति करते हैं? नाभिक के। ठीक है, और इसमें कोष होता है। नाभिक के ऊपर में कोष होता है, K कोष, L कोष, M कोष और N कोष। ठीक है, तो पहले कोष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 18। 2, 8, 8, 18, 18, 32 के क्रम में भरा जाता है। ठीक है, तो आपको सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। जैसे कि मैं सोडियम का लिख देता हूँ Na, परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है। तो हम लिखेंगे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 8 2 कितना होगा 10 और 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इस कारण यहाँ पे 11 आ गया। ठीक, और जैसे कि मैग्नीशियम ले लेता हूँ, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। तो इसका 2, 8 और 2 बचा, इस कारण ये। ठीक, उसी प्रकार फ्लोरीन का कितना होता है? फ्लोरीन का 9 होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 और कितना? 2 और 7, 7 2 9। ठीक, और क्या चीज़? कैल्शियम का ले लो, कैल्शियम का 20 होता है। तो 2, 8, 8, 18 हो गया और 2 बचा। ठीक, समझ गए आप? आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद में आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसको समझिए अब ध्यान से। किसी परमाणु या तत्व की अंतिम कोश ब्रैकेट में लिख लेना कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे Na लिखा है, Na परमाणु क्रमांक 11, 2, 8 और 1। तो इसका ये पहला कोष, दूसरा और तीसरा, ये अंतिम कक्ष हो गया। तो अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैग्नीशियम पे 12 होता है, तो क्या लिखते हैं? 2, 8, 2, 8 और 2। तो इसके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। ठीक है, तो इसके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में जानेंगे संयोजकता। क्या चीज़? संयोजकता। संयोजकता संयोजकता अर्थात कोई भी परमाणु जो है अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, अर्थात अपने अंतिम कक्ष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन या अक्रिय गैसों के समान स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहता है। इस कारण उसको अपने अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन खोना या लेना पड़े उसको उसकी संयोजकता कहलाती है। कहने का मतलब किसी परमाणु को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए
जितना इलेक्ट्रॉन दान करना पड़े या ग्रहण करना पड़े उसे उसकी संयोजकता कहते हैं। जैसे देखो, जैसे मान ली की जाए, अपन Na से ही चलते हैं। Na परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। अब Na को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। तो ये जो Na है, Na यदि अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए ज़्यादा सरलता से दे सकता है, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए सरलता होगा, क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये देगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं दे सकता ना भाई। अगर आप किसी से उधार लोगे तो ज़्यादा थोड़ी देंगे, थोड़ा देंगे। 1, 2 तक, 3 तक दे देते हैं, 3 तक दे देते हैं, लेकिन चौथे तक नहीं देते। तो फिर तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो Na प्लस हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 धनी और 2, 8 ये, तो ये स्थायित्व ऐसे प्राप्त कर लेगा। उसी प्रकार मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? 2, 8 और 2, ठीक है। अब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि भाई 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन देगा भाई 6 इलेक्ट्रॉन इसको? कम उधार देगा तो कम मिलेगा ना, ज़्यादा थोड़ी मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम 2 प्लस हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका, और ये क्या हो गया? 2, 8। तो ये क्या स्थायित्व प्राप्त कर लिया, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि Cl माइनस, Cl है क्लोरीन, 17 होता है। 2, 8 और 7। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो क्या करेगा? क्लोरीन है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा, तो इसमें माइनस आएगा, है ना, माइनस आएगा। 1, 2, 8, 8, ये स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। इसका अष्टक पूर्ण हो गया, ठीक है, समझ लो। अर्थात किसी भी तत्व को अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन खोना या ग्रहण करना पड़ता है, वही उसका क्या कहलाता है? संयोजकता, ठीक। अब देखते हैं हम लुईस संरचना। लुईस संरचना, ठीक है। अब लुईस संरचना क्या होती है, इसको ध्यान से देखो। किसी भी जो है परमाणु के, कोई भी परमाणु होता है, किसी भी परमाणु की संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन को जो है बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किसके रूप में? बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। बिंदुओं के रूप में क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। उसे उसकी संयोजकता कहते हैं। लुईस संरचना कहते हैं। जैसे कि समझो, मैग्नीशियम अंतिम कक्ष में परमाणु क्रमांक 12, 2, 8 और 2, इसके अंतिम कक्ष में या संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो इसके अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसी को उसकी संयोजकता कहते हैं, ठीक है। को बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैं 2 लिखा है तो 2 बिंदु, 1 और 2, ठीक है।
इसी प्रकार जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल 1 ले लो और दूसरा एग्ज़ाम्पल समझो, जैसे कि एन ए क्या होता है 1 2 1 1, ठीक है। 11 होता है तो 2 8 और 1। अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा? Na और एक डॉट, ठीक। जिसकी लुईस संरचना हो गई। और तीसरा जो होता है क्लोरीन का क्या होता है? 17, है ना। 2 8 और 7। अब इसके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो देखो क्लोरीन Cl, पहले तो एक एक भरते हैं, 1 2 3 4। अब जोड़ी बनाओ, 5 6 और ये 7, ये। और चौथा देखो, एक और देख लो, जैसे कि चलो बेरिलियम का ही देख लो। 4 होता है, 2 और 2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेरिलियम 1, ये 2, ठीक। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे अच्छे तरीक़े से। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छे तरीक़े से समझाने की कोशिश करूँगा। आप सभी TYD एजुकेशन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपसे उम्मीद है कि आप करेंगे। धन्यवाद।